वेलकम टू यूपीएससी डेली। चलिए आज का हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रिवाइज करेंगे एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर एयर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग विंड। ठीक है, अगर एयर वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट। ठीक है, समझे। देखिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब ऐसे हवा ऐसे चल रहा है या फिर ऐसे चल रहा है हवा, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं विंड। और अगर हवा ऐसे जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं करंट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये हवा कब विंड के फॉर्म में चलता है और कब करंट के फॉर्म में चलता है। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो विंड के फॉर्म में तब चलता है जब एक जगह पे प्रेशर का ग्रेडियंट बन जाए। ठीक है, प्रेशर का ग्रेडियंट कैसे बनेगा, तो कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और कहीं पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। यानी प्रेशर पे डिफरेंस आ गया, ये कहीं पे लो प्रेशर है कहीं पे हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर की ओर विंड जाएगा हवा। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। ठीक है, अच्छा, अब जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हवा कम है। यहाँ पे हवा कम क्यों है, तो अगर हम लोग देखें, मान लीजिए कोई, हम लोग फिज़िक्स में पढ़े हैं कि कहीं अगर कहीं पे गर्म हवा हो, हॉट एयर, तो वो ऊपर राइज करता है ना। तो अगर हॉट यहाँ पे एयर अगर गर्म हो गया है और ऊपर राइज कर जाएगा तो यहाँ पे एयर ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा ऊपर, और नीचे क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ से हवा ऊपर राइज कर गया, है ना। तो इसका मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जिस भी जगह पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है ग्राउंड पे, तो उसी जगह पे ऊपर में हाई प्रेशर होगा ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए। चलिए ठीक है, तो ये जो लो प्रेशर से हाई प्रेशर हवा उठा ऊपर, ये गर्म होने के कारण, हीट होने के कारण, इसको बोलेंगे करंट। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे लो प्रेशर है और कहीं पे हाई प्रेशर होगा, वहाँ से जो ऐसे हॉरिजॉन्टली हवा मूव किया लो प्रेशर की ओर जाने के लिए, वो वैकेंट एरिया को भरने के लिए, जो यहाँ पे गर्म हवा उठ के ऊपर चला गया तो वैकेंसी कुछ क्रिएट हुआ होगा ना लो प्रेशर के पास, उसको भरने के लिए जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उसको बोलते हैं विंड। ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आपको एक ऐसा एग्जांपल दे के समझा देते हैं जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। एक बिल्डिंग है, मान लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर है, और ये मान लीजिए 38th फ्लोर है। ठीक है, एक और बिल्डिंग है सेम हाइट का, ये भी 30 फ्लोर का है, ये ग्राउंड फ्लोर है, और ये 30th फ्लोर है। ठीक है, इसमें लिफ्ट है लगा हुआ, ये लिफ्ट है, इसमें भी लिफ्ट है लगा हुआ। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए यहाँ पे
देखिए यहाँ पे मान लीजिए लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा ऊपर उठा तो लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो हवा लिफ्ट से ऊपर गया, ये लिफ्ट से 30th फ्लोर पे हवा गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो यहाँ से इस लिफ्ट से ऊपर गया हवा, तो जैसे यहाँ पे नॉर्मली 30th फ्लोर पे जो हवा होगा वो तो था ही पहले से, और जो ग्राउंड फ्लोर से भी ऊपर उठते हुए गया हवा, और ऐसे ही देखिए ग्राउंड फ्लोर से उठा, ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर से भी उठा होगा, जो यहाँ पे भी हवा होगा गर्म होने के कारण। तो ये सब जितना भी हवा ऊपर उठते गया 30th फ्लोर तक पहुँचा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहले से हवा है वो तो है ही, साथ में जो नीचे से उठ के हवा आ रहा है वो भी तो इसी जगह पे पहुँच रहा है, तो ये हाई प्रेशर क्रिएट हुआ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ का हवा ऊपर उठ गया है गर्म होने के कारण, है ना। चलिए ये हम लोग समझ गए। अब इसी को हम लोग समझ लेते हैं कि ये 0 डिग्री पे है, यानी कहाँ पे है, इक्वेटर पे है ये वाला बिल्डिंग, ठीक है। अब ये वाला जो बिल्डिंग है दूसरा, ये मान लेते हैं 30 डिग्री नॉर्थ पे है, या फिर 30 डिग्री साउथ पे है, कहीं भी मान लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग लेफ़्ट साइड में लिए हैं, तो चलिए नॉर्थ मान लेते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वेटर पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, तो यहाँ पे जो भी है नॉर्मल प्रेशर वो हाई प्रेशर हो गया। अब ये कैसे हाई प्रेशर होता है वो बाद में हम लोग समझेंगे, पहले आप यहाँ पे समझिए कि 0 डिग्री पे लो प्रेशर है और यहाँ 30 डिग्री पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से फिर हवा जाएगा लो प्रेशर का वैकेंसी को ख़त्म करने के लिए, तो इसको बोलेंगे विंड, यानी ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे हवा गया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो उसको बोलते हैं विंड। और अगर ग्राउंड फ्लोर से 30th फ्लोर पे हवा गया तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट, ठीक है। अब तो नहीं भूलिएगा कि अगर हवा ऊपर उठ रहा है तो करंट है, हवा एक ही फ्लोर से उसी लेवल पे कहीं और जा रहा है तो वो विंड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेटर पे हम लोग देखें कि 30वां फ्लोर पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 30 डिग्री नॉर्थ पे यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, क्योंकि नीचे हाई प्रेशर है, तो इसका मतलब क्या है कि हवा सब नीचे आया होगा लिफ्ट से, तब ना यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा हवा है तो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ऊपर लो प्रेशर होगा। अब देखिए 30वां फ्लोर पे लो प्रेशर है 30 डिग्री नॉर्थ पे, और 30वां फ्लोर पे हाई प्रेशर है 0 डिग्री पे यानी इक्वेटर पे, तो क्या होगा, यहाँ भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगा हवा वैकेंसी को ख़त्म करने के लिए, तो इसको भी विंड बोलेंगे। क्यों विंड बोलेंगे, क्योंकि देखिए सेम फ्लोर से सेम फ्लोर पे आ रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, समझ गए। 25वां फ्लोर से 25वां फ्लोर पे जाएगा अगर हवा तो उसको विंड बोलेंगे। देखिए इसके 25th फ्लोर से गया इसके 25th फ्लोर पे, तो इसको बोलेंगे विंड, यानी क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है इन द सेम लेवल, ठीक है, इसको विंड बोलेंगे। पर अगर हवा ऊपर या नीचे आ रहा है, जैसे 30th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है हवा, तो उसको बोलेंगे करंट। या फिर उल्टा भी कर लीजिए, ग्राउंड फ्लोर से 30th फ्लोर पे हवा जा रहा है, इसको भी बोलेंगे करंट, ठीक है। अब ये तो हम लोग समझेंगे कि क्यों 30 डिग्री नॉर्थ पे ग्राउंड पे हाई प्रेशर होता है और इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है, ये सब हम लोग आगे समझते हैं। पर पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लिए ना विंड और करंट का। चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिए विंड और करंट का, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इतना हम लोग को समझ में आया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है हवा,
तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर है तो हो सकता है कि यहाँ पे भी लो प्रेशर हो। तो हाई प्रेशर से ऐसे जा रहा है हवा, फिर मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ से फिर इधर आ रहा है हवा। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया? इससे हम लोग को ये समझ में आया कि एट लो प्रेशर विंड या फिर एयर विल कन्वर्ज। देखिए मिल रहा है ना, देखिए ये जैसे लो प्रेशर है तो इधर से भी हवा आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है एयर का विंड का। ठीक है, वैसे ही हम लोग देख लेते हैं हाई प्रेशर पे। तो हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, देखिए अलग अलग दिशा में जा रहा है तो यानी डाइवर्जेंस हो रहा है। विंड एयर विल डाइवर्ज। ठीक है, इसको तो समझने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए ये सब साफ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इक्वेटर पे क्या हो रहा है। जैसे अभी हम आपको बताएं ना कि इक्वेटर पे ग्राउंड लेवल पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो कैसे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये भी समझ लेते हैं। चलिए ये इक्वेटर हो गया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर पे क्या है, सबसे ज़्यादा गर्मी होगा इक्वेटर पे, बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। ठीक है, गर्मी है तो एयर क्या होगा, राइज करेगा। ठीक है, एयर अगर राइज किया तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया, कम हवा बचा तो यानी लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब देखिए लो प्रेशर क्रिएट हो गया इक्वेटर पे, तो ऊपर ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की ओर, ट्रोपोस्फेयर हम लोग पढ़े ना कि सबसे पहला लेयर एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फेयर होता है। तो ट्रोपोस्फेयर में ही ऊपर की ओर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो यहाँ से एयर ऊपर उठा ना, तो यहाँ पे सैचुरेशन हो गया ना एयर का यहाँ पे, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, हवा जहाँ पे ऊपर उठता है यहाँ पे तो एयर राइज करता है तो क्लाउड बनाएगा ऊपर में, है ना। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए अब इसी को हम लोग कंसीडर करके एयर सर्कुलेशन का एक फिगर बना लेते हैं, जो कि आपको काम आएगा अगर मेंस लिखिएगा तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो एयर सर्कुलेशन का या प्रेशर ग्रेडियंट का आप एक डायग्राम या फिगर बना सकते हैं। जैसे हाई प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया। तो देखिए लो प्रेशर पे हम लोग क्या जानते हैं कि एयर कन्वर्ज करता है, हाई प्रेशर से आएगा एयर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, हाई प्रेशर पे हम लोग क्या जानते हैं कि एयर डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, और देखिए ऊपर उठ रहा है, सॉरी यहाँ पे लो प्रेशर है नीचे ऊपर की ओर, तो ये नीचे आ रहा है हवा, देख रहे हैं हाई प्रेशर बना रहा है। तो आप एक और बात समझिए कि जो करंट है, करंट जो फ्लो कर रहा है उससे हाई प्रेशर और लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है करंट से, है ना। और प्रेशर ग्रेडियंट एक बार फॉर्म हो जा रहा है उसके बाद विंड चल रहा है, समझ गए। अब विंड खाली नीचे नहीं चल रहा है, विंड ऊपर भी चल रहा है, सेम डायरेक्शन सेम लेवल पे अगर चलता है तो उसको विंड बोलते हैं। तो ये भी विंड है। ठीक है, ये करंट है और करंट क्या कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म कर रहा है
हाई प्रेशर जो यहाँ पे है वो करंट के कारण बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये फिगर को क्या बोलते हैं हम लोग? फिगर है एयर सर्कुलेशन का। एयर सर्कुलेट कैसे कर रहा है? एयर दो फॉर्म में सर्कुलेट करता है, विंड के फॉर्म में भी और करंट के फॉर्म में। दोनों हम लोग देख लिए कैसे प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है। अच्छा, इसी को लेके एक साइंटिस्ट थे, उनको बोलते हैं हेडली, नाम था उनका, ठीक है। मान लीजिए नॉर्थ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये समझिए 30 डिग्री साउथ है, 30 डिग्री नॉर्थ है। तो हेडली क्या किए? हेडली हम लोग को बताए कि इक्वेटर पे कन्वेक्शन होता है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए ना कि इक्वेटर पे हीट है, यहाँ पे बहुत गर्मी है, जिसके कारण हवा ऊपर उठा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हवा ऊपर उठा, फिर यहाँ हाई प्रेशर बना, फिर हाई प्रेशर बना तो नीचे लो प्रेशर था, तो फिर यहाँ पे हाई, इधर लो प्रेशर था, तो ऐसे विंड चला, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर है, इसका मतलब नीचे की ओर हाई प्रेशर था। तो ऐसे ये एक जो सर्कुलर सेल बना ये पूरा, इसको बोलते हैं हम लोग हेडली सेल। पर ये हेडली क्या किए कि 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक ही बताए। तो ये सिंगुलर सेल बताया, ठीक है। एक ही सेल के बारे में जानकारी दिए कि ये इक्वेटर पे लो प्रेशर बन जाता है, ऊपर में हाई प्रेशर बन जाता है, हवा गर्म होके उठता है तो, और 30 डिग्री साउथ पे हाई प्रेशर रहता है, 30 डिग्री नॉर्थ पे हाई प्रेशर रहता है। तो यहाँ से विंड चलता है दोनों तरफ से इक्वेटर की ओर। अच्छा देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, साउथ है ना। तो ट्रॉपिक हो गया ना, अलग अलग ट्रॉपिक हो गया। ये एक ट्रॉपिक हो गया, ये सब ट्रॉपिक, ये दूसरा सब ट्रॉपिक हो गया। तो आप देख रहे हैं सब ट्रॉपिक तो हो गया, पर दोनों तरफ से विंड यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है 0 डिग्री पे, यानी इक्वेटर पे। तो इसका मतलब है इक्वेटर को हम लोग ITCZ भी बोलते हैं। ITCZ क्या हुआ? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। क्यों बोलते हैं ये समझ गए? चलिए खैर, हेडली सेल पे हम लोग चलते हैं। तो जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि ऐसे लो प्रेशर बनता है, फिर नीचे हाई प्रेशर बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेडली सेल। ऐसे ही इधर भी 30 डिग्री पे साउथ पे, इसको बोलते हैं हेडली सेल, ठीक है। अच्छा, चलिए ये पता करते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे क्यों बनता है हाई प्रेशर नीचे, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि इक्वेटर से हवा गर्मी के कारण ऊपर उठा था, यहाँ पे लो प्रेशर बनाया, यहाँ पे हाई प्रेशर बनाया, ठीक है। हाई प्रेशर बना तो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इधर 30 डिग्री साउथ है, इधर हाई प्रेशर बना हुआ था, इधर 30 डिग्री नॉर्थ है, इधर भी हाई प्रेशर बना हुआ था, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया है, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया है, ठीक है। अब इतना हम लोग को पता चल गया कि इक्वेटर पे क्यों बना। अब देखिए ये जो क्लाउड यहाँ पे फॉर्म हुआ,
ये ऐसे बढ़ेगा दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ से तो भागेगा हवा, तो हवा भागेगा तो क्लाउड भी भागेगा। तो जो क्लाउड है तो जहाँ भी पहुँचेगा वहाँ ठंडा करेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो कोल्ड एयर आया, यहाँ पे भी क्लाउड आया तो कोल्ड एयर हुआ। अब देखिए हवा ठंडा हो रहा है यानी भारी हो रहा है। जैसे हवा गर्म होके ऊपर उठता है तो भारी होके नीचे जाएगा, ठीक है, भारी होगा हवा तो नीचे जाएगा। तो ये जो करंट है कोल्ड करंट सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो यहाँ पे बारिश होता है ना सब ट्रॉपिकल रीजन में, ह्यूमिडिटी रहता है, बारिश होता है, तो ऊपर में क्या होता है हवा ठंडा होता है तो नीचे जाता है। तो यह इसी कारण से, क्योंकि हवा नीचे की ओर आ रहा है तो नीचे हाई प्रेशर क्रिएट होता है दोनों तरफ, 30 डिग्री नॉर्थ पे 30 डिग्री साउथ पे। इसको बोलते हैं हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हवा नीचे आ रहा है 30 डिग्री नॉर्थ पे और 30 डिग्री साउथ पे, भारी है हवा, ठंडा हवा है तो नीचे आया। तो इसका मतलब यहाँ पे तो हवा ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो ऊपर का हवा भारी है। इसका मतलब यहाँ पे तो क्लाउड फॉर्म नहीं होगा, क्लाउड यहाँ पे आके बारिश में बदल जा रहा है, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये तो हो नहीं रहा है। इधर भी वही बात है, इधर भी क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे हवा ठंडा होके नीचे आ रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे हवा गर्म होके ऊपर उठेगा। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो बहुत हाई चांस होता है कि ट्रॉपिकल डिज़र्ट जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे मिले। देखिएगा जितना भी ट्रॉपिकल डिज़र्ट है वो इसके आसपास में मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ऊपर का हवा ठंडा है और नीचे हाई प्रेशर बन रहा है तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। क्लाउड फॉर्मेशन होगा नहीं तो बारिश होगा नहीं। तो जिस भी एरिया में बारिश नहीं होगा वहाँ पे डिज़र्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे सब ट्रॉपिकल डिज़र्ट मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग 0 डिग्री से 30 डिग्री तक देखे, पर जो लैटिट्यूड होता है वो कहाँ तक होता है, वो होता है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक। तो हम लोग उसका भी पूरा देख लेते हैं। अच्छा 90 डिग्री पे आप खुद सोचिए, दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ कैसा माहौल रहता है, एकदम ठंडा रहता है, बर्फ़ रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इतना ठंडा माहौल है तो एयर सेटल डाउन करेगा, एयर क्योंकि भारी रहेगा, ऊपर तो उठ नहीं सकता है ना। अब ऊपर नहीं उठ सकता है 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे तो क्लाउड भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और ऊपर नहीं उठ सकता है यानी क्या, ग्राउंड पे हाई प्रेशर होगा क्योंकि हवा तो बहुत भारी है। तो अगर हवा बहुत भारी है तो ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की ओर यानी ट्रोपोपॉज के पास कैसा रहेगा, लो प्रेशर रहेगा, है ना। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि एटलीस्ट 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे नीचे ग्राउंड पे हाई प्रेशर रहता है, ऊपर लो प्रेशर रहता है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये तो हम लोग 90 डिग्री का समझ गए, अब थोड़ा 60 डिग्री का समझते हैं। 60 यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए ये 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऐसे कंपैरेटिवली क्या है, ठंडा जगह है। अगर हम लोग 30 डिग्री देखें
या 0 डिग्री देखें तो उससे तो ठंडा ही जगह है ना। तो अब आप समझिए कि 30 डिग्री पे हम लोग देखें कि नीचे हाई प्रेशर बन गया और ऊपर में लो प्रेशर बन गया। तो हाई प्रेशर नीचे बना तो 30 डिग्री तो सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो यहाँ पे जो हवा नीचे आएगा वो तो बहुत ठंडा नहीं रहेगा, वार्म एयर रहेगा। हाँ, 0 डिग्री के कंपैरिजन में ठंडा रहेगा जगह, है ना, पर एयर तो ऐसे वार्म ही है जो नीचे आ रहा है, वो ठंडा एयर तो नहीं है। तो जो हाई प्रेशर यहाँ बना हुआ है, तो यानी समझिए 60 डिग्री अगर हम लोग ले लें, 60 डिग्री नॉर्थ, तो जो इधर हवा आ रहा है 60 डिग्री नॉर्थ की ओर, वो तो गर्म हवा आ रहा है ना। 60 डिग्री नॉर्थ तो ठंडा जगह है, 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ दोनों समझिए ठंडा जगह है, पर आ रहा है गर्म हवा। ठीक है, तो यहाँ पे गर्म हवा आया तो इस जगह का एरिया भी गर्म हो गया। और गर्म होने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ का हम कंपैरिजन देखें ऊपर का, तो नीचे का एरिया ज़्यादा गर्म है, तो एयर क्या होगा, ऊपर उठेगा, तो ऊपर में क्या बनेगा, लो प्रेशर, हाई प्रेशर बनेगा 60 डिग्री पे। ठीक है, अच्छा देखिए 60 डिग्री पे कैसा कैसा कंट्री है, कनाडा है, रशिया है, ये सब कंट्री है 60 डिग्री पे। तो जो हमारा 30 डिग्री से वार्म एयर आया वो 60 डिग्री नॉर्थ पे ग्राउंड पे हवा को गर्म किया, और हवा जब गर्म हुआ तो ऊपर की ओर हवा उठा, तो यानी 60 डिग्री नॉर्थ पे ट्रोपोस्फेयर में हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या है, ग्राउंड पे क्या क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर। ट्रोपोस्फेयर में क्या क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर। ठीक है, और भी कारण है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है अर्थ का, जिसके कारण कि हवा ऊपर उठता है ग्राउंड से ट्रोपोस्फेयर की ओर। ये भी आप याद ही रख लीजिए, मेंस में तो बहुत काम आएगा ये सब चीज़। ठीक है, ये कारण है। और हमको ये भी पता है कि ट्रोपोस्फेयर में 90 डिग्री पे लो प्रेशर बना हुआ है और ग्राउंड पे हाई प्रेशर बना हुआ है। चलिए अब इस पूरा को हम लोग ऐसे एक लाइन बनाते हैं ग्राफ टाइप का, और उस पर ड्रॉ कर लेते हैं। 0 डिग्री है, 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, चलिए, यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा था, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था। ठीक है, अच्छा चलिए एक ही साइड का देखते हैं, दोनों तरफ सेम ही होगा, तो इधर का हटा लेते हैं, एक ही साइड का देखते हैं हम लोग, जो इधर होगा वो उधर भी होगा। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये है ट्रोपोपॉज समझ लीजिए। तो ऊपर में हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है इक्वेटर पे, तो ऐसे हवा जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ था, नीचे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था। ठीक है, ऐसे हवा आ रहा है और ये विंड ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडली सेल बोलते हैं। हेडली सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेडली एक साइंटिस्ट थे जो इसको एक्सप्लेन किए थे, कन्वेक्शन को इक्वेटर का, कि कैसे ऊपर उठता है हवा तो हाई प्रेशर क्रिएट होता है, फिर वो लो प्रेशर की ओर जाता है,
तो ये सिंगल सेल जो बनाए थे ये हेडली बनाए थे फर्स्ट। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग को पता है। फिर हमने देखा है ग्राउंड पे लो प्रेशर है 60 डिग्री पे, और ट्रोपोस्फेयर में हाई प्रेशर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक रीजन है, और दूसरा रीजन है कि इधर से 30 डिग्री से वार्मर एयर गया है, वार्मर एयर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करने का ये भी कारण है। और दूसरा कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। अच्छा, हम लोग इधर देखें कि लो प्रेशर क्रिएट होगा 90 डिग्री पे। क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि 90 डिग्री पे तो पूरा बर्फ़ वाला एरिया है, ग्लेशियर है, ये सब चीज़ है। तो नीचे तो हवा बहुत हैवी होगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा ग्राउंड पे। तो हाई प्रेशर जहाँ भी क्रिएट होगा उसके दूसरे दिशा में, यानी ऊपर या नीचे, लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ ऊपर लो प्रेशर है। ठीक है, अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर विंड जाता है। ठीक है, पर ये विंड कैसा होगा? कोल्ड होगा, और वेरी कोल्ड लिखिए, वेरी कोल्ड होगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये जो बाकी सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दिए, ये सेल के बारे में, ये सेल के बारे में, ये इंफॉर्मेशन दिए फेरल। तो इस सेल को बोलते हैं हम लोग फेरल सेल, और इसको बोलते हैं पोलर सेल। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फेरल जो दिए उसको बोलेंगे, उस मॉडल को बोलेंगे ट्राई सेल्यूलर मॉडल। ठीक है, और हैडली जो मॉडल दिए थे उसको बोलेंगे यूनिसेल्यूलर मॉडल। ठीक है, इतना में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, पर ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार में नहीं होगा तो 2 बार या 3 बार ये वीडियो देख लीजिए, पर उसके बाद फिर भूलिएगा नहीं। जो जो एग्जांपल दे के समझाए हैं, पहले जो बिल्डिंग का एग्जांपल दिए थे वो थोड़ा वो सब देखिएगा तो फिर याद रहेगा कि किसको करंट बोलते हैं, किसको विंड बोलते हैं। फिर ये करंट से कैसे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, फिर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है तो विंड कैसे चलता है, फिर डिज़र्ट क्यों होता है, ट्रॉपिकल डिज़र्ट 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ पे। ठीक है, अच्छा, एक कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को। अगर ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, या कुछ भी ऐसा नॉर्थ साउथ वाला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ये लैटिट्यूड बता रहा है। ठीक है, लैटिट्यूड, ऐसे ऐसे लैटिट्यूड होता है। इक्वेटर है तो मान लीजिए ये साउथ पे है, ये नॉर्थ पे है। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ईस्ट या फिर वेस्ट का कोऑर्डिनेट 20 डिग्री वेस्ट, तो ये हम लोग को क्या बता रहा है? ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है। चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।